अशुचि भावना हमारी चल रही है और अशुचि भावना में कहा गया कि मनुष्यों का शरीर अत्यंत दुर्गंधित और गंदे पदार्थों से भरा हुआ शरीर है। ऐसा होते हुए भी इसी अशुचि शरीर से हम शुचि आत्मा की यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। आत्मा शुचि है और शरीर अशुचि है। कहा गया था कि माता और पिता के रजवीर्य से बना हुआ यह शरीर 7 धातु 7 उपधातु और मलमूत्र से भरा हुआ शरीर है। इस शरीर के प्रति हमारे लिए आसक्ति कम करना है, इसलिए शरीर की अशुचिता का वर्णन किया गया। शरीर में जितनी गंदगी है वो गंदगी हमारे लिए नजर नहीं आती है, क्योंकि जो चमड़ी है उस चमड़ी के भीतर वो सारी अशुचि छुप जाती है। तो इस अशुचि शरीर को देखकर हमें क्या सीखना है? तो कहा गया कि शरीर बहुत अशुद्ध है, अशुचि है, इसकी साफ सफाई संभव नहीं है, इसको पवित्र करना संभव नहीं है, इसकी शुद्धि 3 काल में भी संभव नहीं है। हमें इस अशुचि शरीर को देख करके ग्लानि आनी चाहिए कि इतना गंदा और दुर्गंधित शरीर है और अंत में विनाशशील है, आखिर वो विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो हमारे लिए इस अशुचि भावना से सीखना यह है कि जितने ज्यादा धर्म कार्य इस शरीर से हो सकते हैं उन्हें उतने पुण्य कार्य और धर्म कार्य हमारे लिए कर लेना चाहिए। प्रश्न यह है कि शरीर को जब अशुचि कहा गया है, देखिए बड़ा प्रासंगिक विषय है, समझने योग्य विषय है कि जब शरीर अशुद्ध है, मैला है, गंदा है, तो फिर हम आहार दान के समय में गुरुओं के सामने ये क्यों बोलते हैं कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्ध है, महाराज आहार दान कीजिए? क्या बोलते हो? बोलो। आहार दान शुद्ध है। क्या कहते हो? मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है। ये बात तो समझ में आ जाती है कि भाई हाँ, मेरा मन अब शुद्ध है, मेरे मन में किसी प्रकार के विकार नहीं है, मैं केवल भक्ति लेकर के आपके चरणों में आया हूं, ये बात समझ में आती है। वचन शुद्ध है, अब मेरे वचन भी शुद्ध है, वचनों में कठोरता नहीं है, वचनों में किसी प्रकार की असत्यता नहीं है, झूठे वचन नहीं है, मैं मधुर वचन लेकर, भक्ति पूर्ण वचन लेकर के आपके सामने पेश हुआ हूं। आहार जल शुद्ध है, ये भी समझ में आता है कि मैंने प्रासुक पानी से ये सारा भोजन सामग्री बनाई हुई है, होटल की सामग्री नहीं है, कुएं के पानी से बनाई हुई सामग्री है, आज की है, शुद्ध है, मर्यादित है। आहार और जल की शुद्धि भी समझ में आती है, किंतु काय शुद्ध है। क्या कहते हैं? मेरा शरीर भी शुद्ध है। ये कैसे कहा? जबकि आचार्य एक तरफ कह रहे हैं कि अशुचि, क्या कहा? हाड़ मांस नच लहू नाद की प्रकट व्याधि घेरी। बोले ये तो हाड़ और मांस से भरा हुआ है, मलमूत्र से भरा हुआ शरीर है, फिर भी आप क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? काय शुद्ध है। कुछ ना कुछ तो अनेकांत इसमें होना चाहिए, वरना परस्पर विरोध हो जाएगा। ऐसा लगता है जैसे एक आचार्य दूसरे आचार्य की काट कर रहे हो। नजर तो ऐसे ही आता है कि शरीर शुद्ध है, आत्मा की चर्चा नहीं है। चर्चा किसकी है? शरीर की चर्चा है। तो जब ये भी सत्य है कि शरीर पूरा गंदा है, इसको तो कोई झुठला नहीं सकता, इसको तो कोई नकार नहीं सकता है कि शरीर पूरा गंदे पदार्थों से भरा हुआ है, और इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि मेरा शरीर शुद्ध है, आहार लीजिए। क्योंकि जिन्हें आहार दे रहे हो उन मुनिराज के शरीर में भी तो वही तत्व है, नहीं है क्या? ऐसा तो नहीं है कि हमारा शरीर अशुद्ध हो और मुनियों को हम आहार दे रहे हैं, उनके मुनियों के शरीर शुद्ध हो। शरीर तो किसी के भी शुद्ध नहीं है, मुनियों के शरीर भी वैसे ही हाड़ मांस और मलमूत्र से भरे हुए हैं। फिर वहां काय शुद्धि का क्या प्रयोजन है?
शुद्धि सभी लोग बोलते हैं, पुरुष भी बोलती हैं और महिलाएं भी बोलती हैं। ऐसा तो नहीं है कि पुरुषों के शरीर शुद्ध हो और महिलाओं के शरीर अशुद्ध हो, है क्या? आपका शरीर अशुद्ध है? नहीं है? है कि नहीं, ये बताइए। तो अभी कैसा नहीं है? हाड़ मांस से तो भरा ही है, भरा ही है। किंतु यहाँ कुछ ना कुछ बात है जो हमें समझनी है। हम जब भगवान के अभिषेक को जाते हैं, मुनियों के आहारदान के लिए जाते हैं, उस समय जो वहां काय शुद्धि हम प्रेषित करते हैं, बोलते हैं, उसका अर्थ है कि शरीर अंदर से भले ही गंदा हो, किंतु अब फिलहाल बाहरी शुचिता लेकर के मैं आया हूं। क्या लेकर के आया हूं? बाह्य शुद्धि। शरीर 3 काल में भी शुद्ध नहीं हो सकता है, मलमूत्र से रहित नहीं हो सकता है, हाड़ मांस चर्बी से रहित नहीं हो सकता है, अंदर से तो वो गंदा ही है। मैं कौन सी शुचिता लेकर के आया हूं? बाहर की शुचिता लेकर के आया हूं। जो शरीर मैंने विषय भोगों से अशुद्ध किया था, उसे मैं नहला करके लाया हूं। रात में जो विषय भोग हुए, दिन में जो विषय भोग हुए, अशुचिताएं हुई, उसके कारण जो अपवित्रता आई थी, उसको मैंने नहा लिया और नहा करके उस अशुचिता को खत्म कर दिया। अभी फिलहाल मेरे मलमूत्र का विसर्जन नहीं है, मैं वो शुद्धि नहीं करके आया हूं। मेरे नवद्वार में से अभी कोई मल बह नहीं रहा है, बाहर की शुचिता लेकर के मैं आया हूं। सिर्फ इतनी ही शुद्धि वहां पर्याप्त है आहार देने के लिए। यदि आप कहो कि शरीर तो तीनों काल में अशुद्ध है, तो फिर कैसे आहार दोगे? तो फिर कैसे अभिषेक करोगे? तो अभिषेक और आहारदान में कौन सी शुद्धि चाहिए? बाहर की अशुद्धि चाहिए। यदि जख्म है तो आप बैठे हुए घाव के साथ ना अभिषेक कर सकते हो, ना आहारदान दे सकते हो, क्योंकि शरीर अशुद्ध है। यदि मासिक अशुद्धि वाले दिनों में आप हो, तो उस समय आप ना आहारदान दे सकते हो, ना अभिषेक कर सकते हो। पुरुषों के लिए भी यही बात है। यदि नहाए नहीं हो तो आप अभिषेक और आहारदान के पात्र नहीं हो। यदि आप गंदे पदार्थों से छू लिए हो, नहाने के बाद भी यदि हड्डी से छू गए, मलमूत्र से बाहर में यदि छू चुके हो, तो फिर तुम्हारे लिए नहाना आवश्यक हो जाएगा। बिना नहाए फिर आप आहार और पूजा नहीं कर सकते हो। वहां केवल बाहरी शुद्धि का विषय है। अब विषय यह है कि बाहरी शुचिता क्या पुरुषों के लिए ही संभव है, महिलाओं के लिए नहीं? यदि शरीर अशुद्ध है तो महिलाओं का भी अशुद्ध है और पुरुषों का भी अशुद्ध है। किस दृष्टि से? किस दृष्टि से? अंतरंग की दृष्टि से। शरीर में जो 7 धातु, उपधातु है और मलमूत्र है, इस दृष्टि से शरीर अपवित्र है, अशुद्ध है। तो क्या पुरुषों का ही है, महिलाओं का नहीं है? क्या महिलाओं का ही है, पुरुषों का नहीं है? ध्यान रखिए, थोड़ा सा ठीक से समझने की कोशिश करिए। यदि अशुचि भावना की दृष्टि से देखो तो महिलाओं का शरीर भी अशुद्ध है और पुरुषों का भी शरीर अशुद्ध है। किंतु यदि अभिषेक पूजन की दृष्टि से, आहार की दृष्टि से देखते हो, तो जैसे पुरुषों का शरीर शुद्ध है, वैसे महिलाओं का शरीर भी शुद्ध है। वहां ये एकांत क्यों कि पुरुष अभिषेक कर सकती है और महिला नहीं कर सकती? विषय को समझने की कोशिश करिए। कई लोगों की एकांत धारणा है, वो एकांतवाद के साथ चल रहे हैं और एकांत धारणाओं को चलाते हुए कह रहे हैं कि महिला तो, पुरुष तो अभिषेक कर सकते हैं, किंतु महिलाएं अभिषेक क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? बोले महिलाएं अशुद्ध होती है और तुम सुन लेती हो। तुम्हें कोई अशुद्ध कहे और तुमको गाली नहीं लगती है? अशुद्ध हो तुम तो यहां क्यों बैठी हो? अशुद्ध हो मंदिर में क्यों आते हो? अशुद्ध हो आहारदान क्यों देते हो? यदि महिला अशुद्ध है अभिषेक के लिए, तो फिर आहारदान दे सकती है क्या? दे सकती है क्या? क्योंकि आहारदान में आप क्या बोल रहे हो? हे मुनिवर, मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है और वहां काय शुद्ध हो जाती। जब मुनि महाराज के सामने आहारदान देने जाते तो शरीर शुद्ध हो जाता है, और जब भगवान के सामने आ जाते हो तो अशुद्ध हो जाते हैं। किस दृष्टि से कहा जा रहा है? कितनी गलत
कितना गलत प्रचार प्रसार है, समझने की कोशिश करिए। आज सारे देश में ये एक वितंडावाद फैलाया जा रहा है और शंका का जाल जो है लोगों के मन में फैलाया जा रहा है कि पुरुष तो अभिषेक करें किंतु महिलाएं नहीं करें, और उसके लिए अनेक कारण देते हैं। अनेक कारणों में से ये भी एक कारण दे देते हैं, कारण तो बहुत देते हैं, बहुत से कारण देते हैं। बोले महिलाएं जो है सिर से स्नान नहीं करती हैं, इसलिए उन्होंने अभिषेक नहीं करना, तो फिर आहार दान क्यों देना? हर जगह एक प्रश्न चिन्ह लगेगा। यदि अभिषेक नहीं करना तो आहार दान क्यों देना? अभी अभी हमने एक धर्म ग्रंथ में पढ़ा, धर्म रत्नाकर ग्रंथ में जयसेन आचार्य ने कहा कि 5 प्रकार का स्नान होता है। कितने प्रकार का? एक होता है पैरों तक, एक होता है घुटनों तक, एक होता है कमर तक, एक होता है कंधे तक और एक होता है सिर तक। तो उसमें लिखा गया कि महिलाओं के लिए और इवन श्रावकों के लिए भी लिखा गया है, श्रावक श्राविका दोनों के लिए, कि वे लोग जो है कंधे से स्नान करते हुए कंधे तक का स्नान करके अभिषेक और आहार दान के लिए पात्र हो जाते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि सिर से स्नान होना ही चाहिए। यदि ऐसा हो तो फिर आहार दान दे सकते हो क्या? रोज माथा धोते हो कि तो आहार दान देते हो ना? यदि ऐसा प्रावधान होता तो फिर दोनों के लिए समान ही होता और फिर आप अभिषेक के साथ साथ आहार दान से भी वंचित रह जाती थी। बात समझने की कोशिश करिए। अनेक कारणों में ये एक कारण जरूर बोलते कि महिलाएं अशुद्ध हैं। यदि महिलाएं सर्वथा अशुद्ध हैं, देखिए अशुचि भावना की दृष्टि से अशुद्ध बोलो चल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। अशुचि भावना की दृष्टि से देखो तो आप भी अशुद्ध हो और सिर्फ श्रावक श्राविका नहीं, मुनि भी अशुद्ध है। किस दृष्टि से? अशुचि भावना की दृष्टि से संसार का प्रत्येक प्राणी अशुद्ध है, केवल देवों को छोड़ दो, उनके शरीर शुद्ध होते हैं। और अरिहंत भगवान को छोड़ दो, अरिहंत भगवान सप्त धातु विवर्जिता, उनके शरीर में परम औदारिक शरीर होता है, उनके शरीर में 7 धातु 7 उपधातु मल मूत्र आदि कुछ भी नहीं होता है। अशुचि भावना की दृष्टि से कथन करो तो हम लोगों का शरीर अशुद्ध है, किंतु जब साधना की बात आती है, आराधना की बात आती है, तब जैसे श्रावकों का शरीर शुद्ध है वैसे महिलाओं का भी शुद्ध है। कितनी भ्रांत धारणा है। एक बात तो आप प्रश्न पूछ सकते हो, जो वक्ता तुम्हारे सामने बोल करके जा रहा है कि तुम अशुद्ध हो, तुम उठ करके खड़े होकर के इतना नहीं पूछ सकती हो कि यदि हम अशुद्ध हैं तो आहार कैसे ले सकते हैं, वह काय शुद्धि कैसे बोल सकते हैं? भीतराग भगवान के लिए यदि हम अशुद्ध हैं तो मुनियों के लिए अशुद्ध नहीं है? मुनियों के लिए भी तो अशुद्ध है। क्या अशुद्ध अवस्था में आहार दे रहे हो? अशुद्ध अवस्था में बना रहे हो? फिर तो चौके महिलाओं ने बनाना ही नहीं चाहिए, पुरुषों ने बनाना चाहिए। अशुचि महिलाओं के हाथ कैडी आहार मुनिजन करेंगे तो उनकी चर्या में मन लगने वाला नहीं है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। यदि महिलाएं अशुचि अवस्था में आहार बना रही है, आहार दे रही है, तो फिर मुनियों की साधना में विघ्न बाधाएं आ जाएगी, उनकी साधना निरतिचार नहीं हो पाएगी। 9 देवताओं में से जैसे आप मंदिर में आ सकते हो, मूर्ति के पास भी जा सकते हो। मंदिर भी तो एक देवता है ना। 9 देवताओं में अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, 9 के 9 देवता है, 9 के 9 समान कैटेगरी वाले हैं। तो जैसे आप चैत्यालय में आ सकते हो वैसे चैत्य के पास भी तो जा सकते हो। क्या तकलीफ है? अरे हमारे शरीर में गंदगी भरी है फिर भी हम मंदिर में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जितनी शुद्धि संभव है उतनी शुद्धि हम पाल सकते हैं। यदि कोई कहे कि तुम्हारे शरीर में मलमूत्र है तो मंदिर में मत जाओ, मंदिर अशुद्ध हो जाएगा, तो फिर मंदिर में कौन जाएगा? कौन जाएगा? कोई जा पाएगा? यहां उतनी ही शुद्धि काम की है जितनी शुद्धि हम कर सकते हैं। जो शुद्धि हमारे दायरे में नहीं है, जो शुद्धि हम नहीं कर सकते हैं, उस शुद्धि का यहाँ कोई विवेचन नहीं है कि शरीर को हम शुद्ध नहीं बना सकते, अंदर से शुद्ध नहीं कर सकते, किंतु बाहर की शुचिता संभव है। बात समझ में आ रही सबके लिए? महिलाएं
अभिषेक कर सकती हैं, क्योंकि जैसी बाह्य शुचिता पुरुषों के लिए संभव है, बाह्य शुचिता महिलाओं के लिए भी संभव है। केवल वो अशुद्ध है तो कौन से दिनों में है? मासिक दिनों में अशुद्ध है। मासिक दिनों के 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन आप अशुद्ध हो। उसके अलावा आप मासिक के दिनों में जैसे आप मंदिर में ही जाते हो, फिर आहार भी नहीं लेते हो, अभिषेक भी नहीं करते हो, कोई भी धार्मिक क्रिया आप उन दिनों में नहीं करते हो, और जिन दिनों में आप धार्मिक क्रियाएं प्रारंभ कर देती हो उन दिनों में जैसे आप माला पकड़ सकते, जिनवाणी पकड़ सकते, मंदिर जा सकते, पूजा कर सकते, स्वाध्याय कर सकते, आहार दान दे सकते, सारी क्रियाएं कर सकती हैं, केवल क्या नहीं कर सकती? ये किसने कहा? कौन से ग्रंथ में आया? कौन से आचार्य ने लिखा? अरे पूर्वाचार्यों के किसी एक ग्रंथ का तो उल्लेख करो। इतने जोर जोर से वक्ता बोल रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं, समाज के सामने कुतर्क रख रहे हैं, समाज तो बेचारी भोली है, श्रावक क्या करेगा? श्रावक को जैसा समझाया जाएगा वैसा वो करेगा। भोली समाज के सामने यदि कुतर्क के जाल फैलाओगे तो समाज धर्म से दूर होने वाली है। उन्हें पूछो कि 15वीं शताब्दी तक का कोई आर्ष मार्ग का एक शास्त्र दिखाओ जिस शास्त्र में ये लिखा हो कि महिला अभिषेक नहीं कर सकती। कोई एक ग्रंथ का तो उल्लेख करो, जबकि ऐसे कई ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों में अभिषेक का उल्लेख है, पुराण ग्रंथों में भी है और श्रावकाचारों में भी। जैसे श्रावकाचारों में श्रावकों के लिए है, वही श्राविकाओं के लिए धर्म कहा गया। कोई अलग से श्राविकाचार तो नहीं बनाए गए। श्रावकाचार 23 प्रकार के श्रावकाचार लिखे गए, सोलापुर से पब्लिश हुए। कितने श्रावकाचार है? लगभग 23 प्रकार के श्रावकाचार हैं। आप बताइए कोई एक आधा श्राविकाचार है क्या? रत्न करंडक श्रावकाचार है कि नहीं? अमित गति श्रावकाचार, वसुनंदी श्रावकाचार, उमा स्वामी श्रावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ऐसे अनेक श्रावकाचार हैं, किंतु श्राविकाचार नाम का कोई ग्रंथ क्यों नहीं है? थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, क्यों नहीं है? क्योंकि जो श्रावकाचार है वही श्राविकाचार है, और श्रावकाचारों में ऐसा कहीं कोई उल्लेख है कि भैया इतना धर्म श्रावक के लिए है और इतना धर्म श्राविका के लिए, श्राविका ने इतना छोड़ देना बाकी सब कर लेना, ऐसा कोई उल्लेख है? इसका अर्थ क्या है? स्पष्ट है, जो श्रावक का धर्म वही श्राविका का धर्म। एक भी निषेध वाला प्रमाण नहीं है कि जहां यह लिखा हो कि श्राविका अभिषेक नहीं कर सकती है, महिला अभिषेक नहीं कर सकती है, ऐसा कोई उल्लेख आज तक तो कोई भी, जो लोग नहीं मानने वाले हैं, नहीं मानने वालों ने आज तक कोई भी पूर्वाचार्य का एक भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। केवल क्या कर रहे हैं? कुतर्क, वो भी किसके सामने? जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता, ऐसी भोली समाज के सामने वो कुतर्क फैलाए जा रहे हैं। बेचारी समाज क्या करे? ये ऐसा कहते, वो ऐसा कहते, हम क्या करें? इसके लिए केवल एक ही ज्ञान चक्षु है, वो है जिनवाणी। क्या है? जिनवाणी। जिनवाणी का पूर्वाचार्य का कोई उल्लेख मिल जाए तो हम मान लेंगे। बात समझ में आई? यहां अशुचि भावना में ये प्रासंगिक विषय था कि अशुद्ध शरीर यदि है तो पुरुषों का भी है और महिलाओं का भी है, और शुचि शरीर है, बाह्य शुचिता है, तो जैसे पुरुषों की है वैसे ही महिलाओं की है। यदि आप अशुद्ध होती तो आप मुनियों के सामने नहीं बैठ सकती थी, और यदि आप अशुचि होती तो आप प्रतिमा ग्रहण नहीं कर सकती थी। आप यदि सर्वथा अशुद्ध होती तो आरिका दीक्षा कैसे ले सकती हैं? क्या किसी अशुद्ध महिला के ऊपर कोई आचार्य संस्कार करेंगे? कर सकते क्या? आरिका माताओं की दीक्षा होती है, देखी होगी आपने, और आचार्य उनके ऊपर सिर पर स्वस्तिक भी निकालते और उनके ऊपर जो है संस्कार भी करते हैं। यदि वो अशुद्ध होती तो क्या आचार्य उसके पास जाकर के उसके ऊपर दीक्षा के संस्कार कर सकते थे? क्या अशुद्ध महिला दीक्षा ले सकती है? बात समझ में आ रही कि नहीं? थोड़ा सा झकझोरो अपने दिमाग को, भ्रांत और मिथ्या धारणाओं को छोड़ो। ये भी एक मिथ्यात्व है। क्या है? ये भी एक मिथ्यात्व ही है, ध्यान रखना। हमने कुदेवी देवताओं को छोड़ दिया, कुधर्म को छोड़ दिया, हम केवल दिगंबर जैन शासन में जी रहे हैं, किंतु फिर भी मिथ्यात्व तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि जैन शासन में रहते हुए भी यदि कोई गलत धारणा लेकर के चलते हो जो जिनवाणी के पक्ष में नहीं है, वो भी क्या होता है? मिथ्यात्व होता है। हमें मिथ्यात्व छोड़ना है और सम्यत्व की भूमि पर आना है। ये आप महिलाओं का सौभाग्य है
कि आपके लिए श्री जिनेंद्र भगवान के अभिषेक का सौभाग्य शारदाचार्यों में दिया गया। स्त्री पर्याय से मुक्त होने के लिए इससे और बढ़िया कोई उपाय नहीं है। जो वीतराग भगवान के नजदीक जाएगी वो महिला अवश्य अपने स्त्री पर्याय से छुटकारा पा लेगी। क्यों? क्योंकि भगवान तीनों वेदों से रहित है। वे पुरुष वेदी नहीं है, वे स्त्री वेदी नहीं है और वे नपुंसक वेदी। भगवान पुरुष नहीं है, भगवान महापुरुष है। क्या है? वे भगवान हैं। ना वो पुरुषों की श्रेणी में आते, ना महिलाओं की श्रेणी में आते, ना नपुंसकों की श्रेणी में आते। तीनों वेदों का क्षय करके 9वें गुण स्थान में, तीनों वेदों का क्षय करके वो 13वें गुण स्थान में चले जाते हैं, भगवान हो जाते हैं, वीतरागी हो जाते हैं। पुरुष उनका स्पर्श करेंगे तो संसार से मुक्त हो जाएंगे, स्त्री उनका स्पर्श करेगी, स्त्री पर्याय से छुटकारा पा लेगी। ये भगवान के अभिषेक का, भगवान के सानिध्य का प्रभाव है। तो ये सौभाग्य हमारे लिए मिला है। अशुचि शरीर से मुक्ति पाने के लिए ही हम भगवान की आराधना और संयम की साधना करते हैं। दो ही तो मार्ग हैं। कितने मार्ग हैं? दो ही मार्ग हैं। एक है आराधना और एक है साधना। कहा था ना, एक है भक्ति मार्ग और एक है त्याग मार्ग। भक्ति मार्ग का दूसरा नाम है आराधना और संयम मार्ग का दूसरा नाम है साधना। तो हमें दो ही तो करनी है। इस अशुचि शरीर से यदि मुक्त होना है और आत्मा की शुद्ध अवस्था को प्राप्त करना है तो या तो आराधना करनी पड़ेगी या तो साधना करनी पड़ेगी। साधना का मतलब है हरि का दीक्षा ले लो और आराधना का मतलब है यदि दीक्षा नहीं ले पाते हो तो श्री जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करो, उनकी पूजा करो, उनके पंचकल्याणक उनके विधान में भाग लो, उनकी स्तुति करो, उनके गुणगान करो, उनके लिए निहारो। ये उनकी आराधना है। इस आराधना के द्वारा, साधना के द्वारा ही हम शुद्ध आत्मा की अवस्था को एक दिन प्राप्त हो सकते हैं।